तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 इसके अंदर बच्चों हमारे पास एक रेखाखंड है ए और बी। ठीक है, इसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं। अब इस रेखाखंड को बिंदु P विभाजित करता है किस रेशो में, यानी किस अनुपात में, x और y के अनुपात में। ठीक, तो हमें इस बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं, यानी x और y निकालने हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को क्या बोलेंगे, अंतः विभाजन सूत्र। तो P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो P बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आपको x और y के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो x के निर्देशांक निकलेंगे आपके, x के निर्देशांक के लिए m x2 लेंगे, प्लस के लेंगे आप n x1, और नीचे इनका आएगा सम यानी योग m प्लस n। ठीक है, ऐसे ही आपको y के निर्देशांक निकालने हैं। तो y के निर्देशांक में क्या होंगे, y2 और y1 आ जाएगा आपका। तो y के लिए m y2 प्लस के n y1, और नीचे आएगा आपका m प्लस n। ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्वेश्चन में ये दो बिंदु दे रखे होंगे और आपको इस बिंदु के मान निकालने पड़ेंगे। तो 7.2 जो है हमारी जो प्रश्नावली है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो इसको क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों ये बिंदु दे रखा है ए मान लेते हैं अगर इस बिंदु को, तो ये x1 और y1 है, और इसे अगर हम बिंदु बी मान लेंगे तो ये x2 और y2 है। और जो अनुपात दे रखे हैं आपको mn या m1 प्लस m2 कैसे भी ले सकते हैं आप, m और n ले लो, या m की जगह m1 ले लो और n की जगह m2 ले लो। ठीक है, आप इसको कैसे भी हल कर सकते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है चलिए करते हैं हम। तो बच्चों ये रेखाखंड हो गया ए बी जिसके निर्देशांक हो गए, इस पर हमने एक बिंदु P मान लिया जिसके निर्देशांक कितने हैं, x और y हैं, और अनुपात दे रखा है 2 और 3 है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि आप m बराबर कितना हो जाएगा 2 और n बराबर कितना हो जाएगा 3। आप इसको m1 और m2 कुछ भी ले सकते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, ये x1 और ये y1 है। तो x1 आपके पास है बच्चों -1 और y1 कितना है आपके पास 7। फिर x2 कितना है आपके पास बच्चों 4 ये वाला, और आपके पास y2 कितना है बच्चों -3। अब आपको P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, मतलब x और y का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको लिखना क्या है, P बिंदु के निर्देशांक। ये आपका सूत्र मैंने अभी बताया था आपको x निकालने के लिए m x2 प्लस के n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो आपके पास बच्चों m कितना है यहाँ पे 2 है, x2 कितना है बच्चों 4 है, इनकी गुणा होगी, बीच में प्लस का साइन है। फिर उसके बाद आपके पास n कितना है यहाँ पे 3 है बच्चों, और x1 कितना है -1 है, और नीचे होगा m प्लस n। तो 2 प्लस 3, इसको थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2 की गुणा 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 8, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे, और 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे 2 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास 5। 8 में से आप 3 घटाएंगे बच्चों तो आपके पास कितना आएगा 5, और यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, तो आपके पास बच्चों x बराबर कितना आ गया, 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1। तो ये आ गया आपके पास x का मान। ऐसे ही आप y का मान और निकालेंगे। तो ऐसे ही y का मान निकालना है m y2 प्लस के n y1 अपॉन m प्लस n। तो आपके पास m कितना है बच्चों 2, y2 कितना है आपके पास बच्चों -3, फिर n कितना है आपके पास बच्चों 3 ये रहा, और गुणा में y1 कितना है आपके पास 7, और नीचे कितना होगा 2 प्लस 3। अब आप 2 की गुणा बच्चों 3 से करेंगे तो माइनस तो यहाँ पे लग रहा है, तो -6 आएगा।
7 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 21, और नीचे कितना हो गया 5। अब आप 21 में से 6 घटाएंगे, क्योंकि 21 आपकी बड़ी संख्या है, इसमें से 6 घटाएंगे तो प्लस क्या आएगा आपके पास 15, और भाग में कितना है आपके पास 5, तो y बराबर आ गया 15 को अगर आप 5 से भाग करेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा 3। ठीक है, तो आपके पास p के निर्देशांक कितने आ गए, x का मान कितना आया था 1 और y का मान कितना आया था 3 आया था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं निर्देशांक बराबर, तो बिंदु P के निर्देशांक कितने आए बच्चों 1 और 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ठीक है, लाइक भी करिए वीडियो को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 7.2 का बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित यानी ऐसा रेखाखंड जिसको हम 3 भागों में बराबर, सम मतलब बराबर बांट सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वो बिंदु निकालने पड़ेंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों ये एक रेखाखंड है AB, ठीक है, जिसके निर्देशांक 4, -1 है और -2, -3 है, जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको। इस पूरे रेखाखंड को हमने 3 भागों में बांट लिया, तो एक बिंदु P हो गया, एक बिंदु Q हो गया। ठीक है, अब तीनों भागों में बांटा तो ये क्या होगा, बराबर बराबर होंगे, यानी ये पूरा भी 1 होगा हिस्सा, ये हिस्सा भी 1 होगा, ये हिस्सा भी 1 होगा। तो P के निर्देशांक हमने माने स्मॉल x और स्मॉल y, और Q के निर्देशांक माने हमने कैपिटल X और कैपिटल Y। हमें P के भी निर्देशांक निकालने हैं और Q के भी निर्देशांक निकालने हैं। फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा जो पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूज करा था। ठीक है, लेकिन बच्चों निर्देशांक में क्या होना है आपका, अब देखिए अगर ये पूरा हिस्सा 3 का है तो हमें P के निर्देशांक निकालने हैं, तो इतना हिस्सा तो 1 हो गया, ये हिस्सा तो 1 हो गया आपका, और यहां से यहां तक 1 और 1 कितना हो गया, ये हिस्सा 2। तो यहां पे रेशो कितना हो गया, m कितना हो गया बच्चों आपके पास यहाँ पे 1, इतना हिस्सा, और आपके पास n कितना हो गया, P से लेके B तक की दूरी, यानी n बराबर हो गया आपके पास 2। ये वाली बात बच्चों समझ में आ गई होगी। जहां तक के निर्देशांक चाहिए उससे पहले का m हो गया और उसके बाद का हो गया n, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इतना हिस्सा पूरा जुड़ के कितना हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, ये केवल P के लिए है, Q के लिए जो रेशो होंगे यानी कि जो अनुपात होगा वो चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास x1 ये चेंज नहीं होगा, 4 ही है, y1 कितना हो जाएगा -1, x2 कितना होगा -2, और y2 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो पहले हम P के निर्देशांक निकाल लेते हैं बच्चों, उसके बाद फिर Q के निर्देशांक कैसे निकलेंगे उसके लिए बात करेंगे। तो P के निर्देशांक आपको पहले x निकालना है, छोटा x है और ये बड़ा वाला x है Q के। तो फॉर्मूला आपके पास, सूत्र आपके पास वही रहेगा m x2 + के n x1 और m + n। तो बच्चों m कितना है यहाँ पे 1 है, फिर उसके बाद आपके पास x2 कितना है आपके पास -2 है, n कितना है 2 है, और x1 कितना है आपके पास 4 है, और नीचे कितना होगा 1 + 2 आपका। तो 1 की गुणा बच्चों -2 से करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा, और 2 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 8, और ये 1 + 2 कितना हो गया आपके पास 3। अब आप 8 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा 6/3। ठीक है, तो x बराबर आ गया 3 को अगर आप भाग करेंगे 6, यानी 6 को भाग करेंगे, इससे 3 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2। ये आ गया आपके पास x। ऐसे ही आप निकालेंगे y। तो y निकालने का फॉर्मूला भी m y2 + के n y1 अपॉन में n + n, यानी भाग में m + n। तो m आपके पास 1 है और y2 आपके पास कितना है -3। ठीक है, बीच में प्लस आएगा। फिर उसके बाद n कितना है आपके पास 2 है, और आपके पास y1 कितना है -1।
और नीचे 1 + 2 हो गया। अब 1 की गुणा आप -3 से करेंगे तो -3 ही आएगा, और 2 की गुणा -1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो -2 ही होगा। ठीक है, तो 3 में आप -2 जोड़ देंगे क्योंकि दोनों ही साइन माइनस के हैं, तो जब एक जैसे साइन होते हैं तो क्या होता है, वो जुड़ जाते हैं। तो -5 3 भाग में, तो y बराबर आ गया -5 और 3। तो आपके पास जो p के निर्देशांक आ गए वो कितने आ गए आपके पास, 2 और -5 और 3। तो p के निर्देशांक 2 और -5 भाग में 3। ये बच्चों p के निर्देशांक निकले हैं। ऐसे ही हम q के निर्देशांक निकालेंगे। तो q के निर्देशांक के लिए बच्चों q यहाँ पे है, तो q के निर्देशांक के लिए आपके पास QB यानी इतना हिस्सा होगा आपके पास 1, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इतना हिस्सा होगा आपके पास 2। बस ये देखना है, क्योंकि q के निर्देशांक है यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना हो जाएगा, m हो गया। तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो गया आपका, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे m कितना आएगा बच्चों आपके पास, m बराबर लेंगे आप 2, m बराबर 2 हो गया, और n बराबर कितना हो गया, 1। ठीक है, बाकी x वो ही रहेंगे। x1 कितना है आपके पास 4, और y1 कितना है आपके पास -1। फिर x2 कितना है -2, और y2 कितना है -3। ठीक है, अब हमने q को जो मान रखा है वो कैपिटल X और कैपिटल Y ये मान रखा है, तो इसी के आपको कैपिटल X और कैपिटल Y ही निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है कैपिटल X का m x2 + k n x1 अपॉन में m + n। m कितना है आपके पास 2, x2 कितना है आपके पास -2, फिर n कितना है यहाँ पे 1, और आपके पास ये गुणा है बीच में, और आपके पास x1 कितना है बच्चों 4, और नीचे कितना आएगा 2 + 1। अब आप 2 की गुणा -2 से करेंगे बच्चों तो कितना आएगा -4, और 4 की गुणा 1 से करेंगे तो +4, और नीचे कितना हो गया 3। तो बच्चों एक प्लस में है 4 और एक माइनस में है, तो जब एक संख्या एक प्लस में और एक माइनस में होती है तो क्या होता है 0। ठीक है, ये आ गया आपके पास x का मान। ऐसे ही y का मान निकालेंगे, my2 + के n y1 अपॉन के m + n भाग में m + n। तो m 2 है, और y2 कितना है आपके पास -3। फिर उसके बाद n कितना है 1 है, और आपके पास y1 कितना है -1, और नीचे कितना आएगा 2 + 1। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 2 की गुणा -3 से करेंगे तो -6 आएगा। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस के ही आएगा आपके पास 1, और नीचे कितना आएगा आपके पास भाग में 3। अब -6 और -1 ये कितना हो जाएगा बच्चों -7 भाग में 3। ये आ गया आपके पास कैपिटल Y का मान, और ये मान था बच्चों कैपिटल X का। तो ये आ गए आपके पास किसके निर्देशांक Q के। तो आप लिख सकते हैं Q के निर्देशांक 0 और 7 भाग में 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आगे की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। तो ABCD एक आयताकार मैदान है और ये 1-1 मीटर की दूरी पर चूने से लाइनें खींच रखी हैं। ठीक है, AD अनुदिश परस्पर 1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ऐसी जो ये AD है इसमें 1-1 मीटर की दूरी पर ऐसे करके 100 टोटल गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। ये आकृति है 7.12, इसमें दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका ये दूसरी पंक्ति है, निहारिका ये है,
और ये कह रहा है कि AD के 1/4 यानी 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो जो 100 गमले रखे गए हैं तो ये उस 100 गमले के 1/4 भाग में दौड़ती है, ठीक है, और वहाँ अपना हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये प्रीत 8वीं पंक्ति में है, ये AD के 1/5 भाग में बराबर दूरी पे दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? तो यहाँ पे इसने झंडा गाड़ दिया, यहाँ पे इसने झंडा गाड़ दिया। जो इनका रेखाखंड है, अगर रश्मि, वो कह रही है कि रश्मि जो है कहाँ पे झंडा गाड़ेगी, इनके मध्य में, तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें इनके निर्देशांक निकालने हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करना है। तो बच्चों ये AB है और ये क्या है? X अक्ष है, और ये AD है, ये क्या है? Y अक्ष है। तो AB तो X अक्ष पर है और AD कितनी है? Y अक्ष पर है। अगर हम इसकी दूरी निकालते हैं, यानी अगर हम इसके वो बिंदु निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक X अक्ष पे कितनी दूरी है? 2। तो निहारिका की 2 तो X अक्ष पे दूरी है और बाकी AD पर कितने हैं? 100 गमले हैं और ये उस 100 गमलों का 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, ठीक है। तो हम पहले निहारिका के निर्देशांक निकालेंगे और उसके बाद प्रीत के निर्देशांक निकालेंगे। तो प्रीत पे X अक्ष की दूरी कितनी होगी? 8, और ये जो यहाँ से यहाँ तक 100 गमले रखे हैं तो ये कितना भाग रही है? 1/5 भाग बराबर भागती है, ठीक है। तो पहले निर्देशांक निकाल लेते हैं बच्चों। तो AB X अक्ष पर है और AD क्या है? Y अक्ष पर है। तो हरे झंडे की स्थिति, तो हरे झंडे बच्चों आप देखेंगे निहारिका जो पहली वाली है वो X अक्ष पे कितनी दूरी पर है? दूसरी पंक्ति में, और जो AD पर 100 गमले रखे हैं उसके चौथे भाग के बराबर दौड़ रही है, ठीक। तो ये निर्देशांक निकलेंगे। ये तो 2 हो गया और 100 को आप 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 25। तो ये आपके पास निर्देशांक आए हरे झंडे के यानी निहारिका के। तो लाल झंडे की स्थिति क्या रहेगी बच्चों? 8वीं पंक्ति में दौड़ रही थी प्रीत और AD पर, AD Y अक्ष है, तो AD पर 100 गमले हैं और इसमें ये 5वें भाग में दौड़ रही थी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास 8 और 100 को अगर आप 5 से भाग करेंगे बच्चों तो ये आएगा आपके पास 20। तो ये आपके पास 2 निर्देशांक आ गए। अब उसने कहा था कि निहारिका और प्रीत अगर जहाँ पे झंडा गाड़ते हैं उनके रेखाखंड में बीच में कहीं पे जो है नीला झंडा गाड़ना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? इनके वो जो रेखाखंड है उसके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी आपको। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये झंडा यहाँ पे गाड़ देती है निहारिका, लाल झंडा, ठीक है, और जो ये हमारे पास प्रीत, ये यहाँ झंडा गाड़ देती है। तो एक ही रेखाखंड बन जाएगा यहाँ पे हमारा। तो पहले हम क्या करेंगे? इस रेखाखंड के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इसका मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, ठीक। तो बच्चों निहारिका कौन सा झंडा गाड़ रही है? वो गाड़ रही है बच्चों हरा झंडा, और प्रीत कौन सा झंडा गाड़ रही है? लाल झंडा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं? इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। वो फॉर्मूला आपको पता है बीच की दूरी निकालने का, जो आपने एक्सरसाइज फर्स्ट में करा था, पहली वाली एक्सरसाइज में करा था। तो जो दोनों झंडों के बीच की दूरी x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है आपके पास? 8 माइनस x1 कितना है? 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। y2 कितना है बच्चों? 20, और y1 कितना है? 25, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों आप 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 का स्क्वायर, और 20 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा? माइनस में 5 का स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर 36, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। आप इन्हें जोड़ देंगे तो 36 और 25 को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा आपके पास? 61 अंडर रूट के अंदर। तो ये दोनों यानी ये रेखाखंड के बीच की दूरी आ गई। अब हम इसके मध्य बिंदु निकालते हैं, रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो रेखाखंड का मध्य बिंदु बच्चों पता है आपको, x1 + x2 भाग में 2 और y1 + y2 भाग में 2।
तो दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं n है, और उस पे निर्देशांक कितने होंगे, x और y। तो हमें x निकालना है और y निकालना है। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, x1 प्लस x2 भाग में 2, और y निकालने का फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 भाग में 2। तो x कितना है आपके पास 2, और x2 कितना है, यानी x1 2 है और x2 कितना है 8 है, 2 प्लस 8 भाग में 2, ठीक है, ये x हो गया। और y कितना है आपके पास 25 और 20, 25 प्लस 20 भाग में 2। तो 2 और 8 कितना हो गया 10 भाग में 2, और ये हो गया आपके पास 45 भाग में 2, ठीक है। अब x बराबर कितना आएगा बच्चों 5, और y बराबर कितना आएगा 45 को 2 से भाग करेंगे तो 22.5। तो ये निर्देशांक आए हैं रेखाखंड के मध्य बिंदु के, यानी इस निर्देशांक पे जो है, इस निर्देशांक पे रश्मि क्या करेगी, नीला झंडा गाड़ेगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आगे के क्वेश्चनों की भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अभी तक हमने जो स्टार्टिंग के यानी कि शुरुआत के जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था आपको कि अनुपात दिए होते थे और बिंदु निकालना पड़ता था। यहाँ पे आपको बिंदु दे रखे हैं और अनुपात निकालना है, ठीक है बच्चों। तो हम उन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, उन्हीं फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ से हमें इनका अनुपात यानी m/n निकालना है, यानी m अनुपात n निकालना है, या m1 और m2 कुछ भी लिख सकते हैं, उसके लिए आप ये निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ये a और b एक रेखाखंड है, इसके ऊपर एक बिंदु p है। तो a के बच्चों निर्देशांक ये दे रखे हैं और b के निर्देशांक ये हैं। वैसे हम जो p के निर्देशांक लेते थे वो x और y लेते थे, लेकिन यहाँ पे आपको -1 और 6 ये निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक है। हमें निकालना क्या है, इनका अनुपात निकालना है, यानी mn। आप इसको m1 और m2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों जो x1 रहेगा, x1 कितना रहेगा -3, और y1 कितना रहेगा बच्चों 10। फिर आपके पास x2 कितना रहेगा 6, और y2 कितना रहेगा -8, ठीक है। x बराबर -1 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 6। तो आपके पास जो रेखाखंड को विभाजित करने का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो आपको पता है। तो बिंदु P जो कि कितना है -1, 6 रेखाखंड AB को mn में विभाजित करती है। तो m अनुपात n में क्या करती है, विभाजित करती है। ये m हो गया और ये n हो गया। तो आपको बच्चों इसका फॉर्मूला सूत्र पता है, x बराबर हम ये लेते थे mx2 प्लस के nx1 और भाग में m+n, और y बराबर क्या आएगा my2 प्लस के ny1 और m+n। अब इन फॉर्मूले में आपको क्या रखना है, मान रखना है इनका, ठीक है। तो xy कितना है आपके पास -1 और 6, m हमें निकालना है, x2 कितना है बच्चों 6, प्लस n हमें कैलकुलेट करना है, और n कितना है आपके पास -3, और भाग में कितना आएगा m+n। और कर लो, ये फिलहाल और नहीं, बाद में लगाएंगे, कॉमा लगा लेते हैं। फिर m y2 कितना है आपके पास -8 प्लस के n, और y1 कितना है आपके पास 10, और यहाँ पे आ जाएगा m+n। अब बच्चों ये पूरा x का मान है और ये पूरा y का मान है, क्योंकि ये तो x बराबर ये है आपका और y बराबर ये है, तो हम x की वैल्यू को x बराबर रख लेते हैं, ठीक है। तो -1 बराबर हो जाएगा ये 6m, और प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो -3n,
और यहाँ आएगा m+n और लगाएंगे। अब यहाँ पे ये कॉमा लग रहे हैं आपके। अब y कितना है यहाँ पे 6 है तो इसके बराबर रखेंगे। 6 बराबर -8 m प्लस के 10n और m+n। ठीक है, इसके बाद इसकी गुणा इधर कर लेंगे, -1 m+n और ये हो जाएगा 6m - 3n। इसकी गुणा इससे कर लेंगे 6 से, m+n बराबर -8m प्लस के 10n। अब माइनस के अंदर गुणा करेंगे बच्चों, तो जब ये -1 है इसकी इन दोनों से गुणा करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो प्लस की गुणा अगर हम माइनस से करते हैं तो माइनस का ही साइन आता है। तो -m - n 6m और 3n, ये ऐसे की ऐसे आ गया। ऐसे इस 6 के अंदर गुणा कर लेंगे, 6m प्लस के 6n बराबर -8m और प्लस के 10n। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है, -3n, क्योंकि यहाँ पे n है, यहाँ पे -3n है, तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस के इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3n - n। अब माइनस के m को हम इधर लेके जाएंगे तो बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 6m प्लस के m। ऐसे ही हमें क्या करना है, माइनस का 8m है, इसको उधर ले आते हैं, 6m प्लस का 8m प्लस का हो जाएगा। और इधर कितना है, बराबर के 10n है, और इस 6n को उधर लेके जाएंगे तो -6n हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 3n में से n घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2n, और 6m में m प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7m। ठीक है, उसके बाद 6m और 8m कितना हो जाएगा, ये 14m, और 10n में से 6n घटाएंगे आपके पास तो कितना बचेगा, 4m। ठीक, उसके बाद हमें m/n निकालना है, यानी m अनुपात n निकालना है। तो m को तो n को इधर लेके आएंगे और 7 को इधर लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो अनुपात है वो m अनुपात n है, तो वो ही निकालना है हमें। तो n इधर भाग करेंगे और ये 7 2 को भाग करेगा, यानी 2 भाग में 7 हो जाएगा m अनुपात n। तो इसे हम m अनुपात n बराबर 2 भाग में 7, और यहाँ से भी हमें यही निकालना है, तो इसे हम n को इधर भाग करेंगे और यहाँ होगा 4 भाग में 14। तो हमारे पास m अनुपात n ये 2 से भाग हो जाएगा बच्चों, तो 2 को हम भाग करेंगे, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 7 आ जाएगा, तो 2 अनुपात 7। तो आपका जो अनुपात क्या आ गया बच्चों, तो अभिष्ट अनुपात कितना आ गया आपका, m अनुपात n बराबर कितना आ गया, 2 अनुपात 7। ये बच्चों आपका क्वेश्चन था 4। क्वेश्चन अच्छा था, आ जाता है बोर्ड, मतलब बोर्ड के अंदर आपका, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आगे के हम क्वेश्चन करेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है प्रश्नावली 7.2 का। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1 और -5, b -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। उस विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपको 2 चीज़ निकालनी है, एक तो अनुपात निकालना है और विभाजन बिंदु के निर्देशांक कौन निकालने हैं। ठीक है, विभाजन बिंदु क्या होगा, P होगा, उसके निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे, तो बच्चों ये एक रेखाखंड है AB और इसका विभाजन बिंदु कितना है, P है। तो हमें इस P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये इसने x अक्ष पर, तो x अक्ष बच्चों पता होगा, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। x अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो x तो होगा यहाँ पे, लेकिन y की मान नहीं होगा। y का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यानी जो इस P के निर्देशांक कितने होंगे, x और 0। अब हमें y के निर्देशांक तो पता चल गया 0 है, लेकिन हमें x के निर्देशांक और पता करने हैं। तो यानी हमें यहाँ पे x की वैल्यू और निकालनी है, x का मान और निकालना है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे x1 कितना है, 1 यहाँ पे, y1 कितना है, -5, फिर उसके बाद x2 कितना है, -4, और y2 कितना है आपके पास, 5। ठीक है, तो बच्चों माना बिंदु P रेखाखंड को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है।
यानी ये जो बिंदु P है ये K और 1 के अनुपात में इसको विभाजित करती है, ये हमने मान लिया। हमने K अनुपात 1 इसलिए लिया है बच्चों क्योंकि बाद में हमें इसके निर्देशांक भी निकालने हैं, केवल अनुपात ही नहीं निकालना है। ठीक है, तो अनुपात हमारे पास क्या होते हैं, M और N होते हैं। इसे आप M1 और M2 भी लिख सकते हैं। तो M बराबर कितना हो गया यहाँ पे K और N बराबर कितना हो गया 1। ठीक, अब हम इसके विभाजन बिंदु का सूत्र लगा के पहले इसको हल कर लेते हैं। तो P के निर्देशांक x और 0 थे बच्चों, तो x बराबर जो सूत्र लगेगा क्या होगा, m x2 प्लस के n x1 और m प्लस n हो जाएगा। और 0 बराबर, क्योंकि ये y का मान है, 0 बराबर क्या होगा m y2 प्लस के n y1 और भाग में m प्लस n। अब हमारे पास x का मान तो नहीं है, इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे। m बच्चों कितना है हमारे पास, k है, वो ले लेते हैं। x2 कितना था बच्चों हमारे पास, -4 है। n हमारे पास बच्चों कितना है, 1 है यहाँ पे। और हमारे पास x1 कितना है बच्चों, वो भी 1 ही है। और भाग में कितना आ जाएगा, k प्लस 1, क्योंकि m प्लस n है। और यहाँ पे हमारे पास m कितना है, ये तो 0 ले लेते हैं पहले से, तो 0 बराबर है m कितना है, k है। y2 कितना है आपके पास बच्चों, 5 है। n आपके पास 1 है। और y1 कितना है आपके पास, -5 है। और नीचे कितना हो जाएगा, k प्लस 1 भाग में। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी आप गुणा इससे करेंगे, x k प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, -4k प्लस के 1। इसकी गुणा आप इससे करेंगे 0 से, k प्लस 1। और यहाँ पे होगा आपके पास 5k -5। अब बच्चों इसको तो अभी नहीं हल कर सकते, तो इसे तो अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं 0। ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 0 हो गया। यहाँ कितना बचेगा, 5k -5। हम यहाँ से k का मान निकाल लेते हैं, तो ये -5 बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5k। तो बच्चों k बराबर कितना हो जाएगा, 5 भाग में 5 यानी 1। तो आपके पास जो अनुपात है वो कितने आए, तो बच्चों अनुपात कितना है, k अनुपात 1 है। k का मान कितना आ गया, 1। और ये भी अनुपात 1 ही है। तो आपका अनुपात तो आ गया। अब आपको निर्देशांक निकालने हैं, यानी निर्देशांक मतलब x का मान निकालना है। तो बच्चों k बराबर 1 आ चुका है। आपको निर्देशांक निकालने हैं x के, तो निर्देशांक निकालने हैं यहाँ पे। k बराबर 1 है, तो हमारे पास ये मान था, हम इसमें k का मान रख देते हैं 1। तो x यहाँ पे रखेंगे 1 + 1 बराबर -4 × 1 + के 1। जहाँ जहाँ पे भी k था उसकी जगह हमने क्या रख दिया बच्चों, 1 रख दिया। 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2x। और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 की गुणा आप 1 से करेंगे तो -4 + के 1। तो यहाँ 2x हो गया। और आप 1 में से 4 घटाएंगे बच्चों तो -3 आएगा। तो x बराबर, ये 2 इधर भाग करेगा जाके, तो x बराबर कितना हो गया, 3 भाग में 2। ठीक है, तो निर्देशांक कितने थे बच्चों, x और 0। तो आपके पास x का मान कितना आया, -3 भाग में 2 और 0। ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो कुछ वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक समांतर चतुर्भुज बना लेना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करना है। तो इसने जो ये चारों बिंदु दे रखे हैं बच्चों, ये इसी क्रम में लेने हैं। ठीक है, तो क्रम में मतलब कि पहले एक बिंदु को a मान लेंगे, तो ये a हो जाएगा आपका, फिर ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा और ये d हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज लेके उसके शीर्ष बना लेते हैं। तो ये हमने एक समांतर चतुर्भुज ले लिया a b c d, और ये उसके शीर्ष जो उसने क्रम से बोले थे, ये हमने क्रम से इसके शीर्ष ले लिए। ठीक है, अब हमने क्या करा कि इसको जो है विकर्ण डाल दिए इस पर समांतर चतुर्भुज पे, और ये जो विकर्ण है एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं। तो P बिंदु क्या है, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। ठीक है, और जब मध्य बिंदु होता है वो क्या करता है, दोनों को
समान भाग में विभाजित करता है। तो हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु P पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समद्विभाजित यानी दो भाग में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, इनका x और y इनके मान निकालने हैं। तो ये किससे निकलेंगे, ये मध्य बिंदु के फॉर्मूले से निकलेंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु के फॉर्मूले के लिए आपके पास जो AC है विकर्ण, ये किसके बराबर होगा बच्चों, BD के। ठीक है, तो दोनों विकर्ण जब बराबर होंगे तो हमारे पास मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला था वो क्या था बच्चों, तो मध्य बिंदु का जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो x1 प्लस x2 भाग में 2 होता है और y1 प्लस y2 भाग में 2 होता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे AC और BD दोनों विकर्ण बराबर हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके मध्य बिंदु निकाल लेते हैं और उसके बाद उन्हें हल कर लेंगे। ठीक है, तो AC का मध्य बिंदु हो जाएगा हमारे पास बराबर BD का मध्य बिंदु। तो हमारे पास x कितना है, हमारे पास 1 है x1, और यहाँ पे हमारे पास x2 कितना है, x है। तो 1 प्लस x भाग में 2 हो जाएगा, और y1 कितना है, 2 है हमारे पास, और y2 कितना है, 6 है भाग में 2। तो ये तो आपके पास AC का मध्य बिंदु आ गया। अब BD के लिए x1 कितना है, 4 है, और x2 कितना है, 3 है, और y1 कितना है, y है, और ये कितना है, y2 5 है। तो हमें अब बच्चों ये दोनों बराबर हैं, तो ये x का निर्देशांक और इसके x के निर्देशांक भी बराबर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख क्या लेंगे, तो इन दोनों को बराबर रख लेते हैं, x1 प्लस x भाग में 2, और बराबर रख लेते हैं हम किसके, 4 प्लस 3 भाग में 2 के। x के निर्देशांक को x के निर्देशांक के बराबर रख लिया। ठीक, अब ऐसे y के निर्देशांक को y के निर्देशांक के बराबर रख लेंगे, 2 प्लस 6 भाग में 2 और y प्लस 5 भाग में 2। इस 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस एक्स हो गया यहाँ पे, और यहाँ कितना हो गया, 4 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास, 7। तो x का मान निकालना है तो इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1, यानी x बराबर हो गया आपके पास 6। ऐसे ही इस 2 से ये 2 काट देते हैं, 2 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 8, और y प्लस 5। हमें यहाँ पे y का मान निकालना है, तो इस 5 को हटाएंगे, बराबर किस तरफ जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5। ठीक, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 3। तो आपके पास निर्देशांक कितने आ गए, 6 और 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 6 और y बराबर 3। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आगे के क्वेश्चनों की भी आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2-3 है, तथा B के निर्देशांक उसने ये दे रखे हैं। तो हमें B के निर्देशांक तो हमें दे रखे हैं 1 और 4, A के निर्देशांक नहीं दे रखे। तो A के निर्देशांक हम मान लेंगे कि x और y है, और जो वृत्त है उसका जो मध्य बिंदु है, क्योंकि केंद्र मध्य बिंदु होता है, उसके जो निर्देशांक दे रखे हैं वो 2 और -3 है। ठीक है, तो पहले हम इसका एक वृत्त बना लेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये हमने एक वृत्त बना लिया, ये मध्य बिंदु है P, और इससे होके ये एक रेखाखंड AB जा रहा है। ठीक है, तो हमने A के निर्देशांक x y ले लिए, B के निर्देशांक उसने 1 और 4 दे रखे थे, और P के निर्देशांक भी दे रखे हैं आपको 2 और -3। तो यहाँ पे भी बच्चों आप क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे भी आप। ठीक है, तो आपको P के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे बच्चों। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 भाग में 2 और y1 प्लस y2 भाग में 2। ठीक है, तो P के निर्देशांक तो ये दे रखे हैं, तो P के निर्देशांक की जगह तो हम रख देंगे 2 और -3। अब x1 कितना है आपके पास, x है, x2 कितना है आपके पास, 1 है भाग में 2, y1 कितना है यहाँ पे, y है, और y2 कितना है बच्चों, 4 है भाग में 2। अब हम करेंगे क्या कि ये x है और ये भी x है, तो x को बराबर रख लेते हैं, यानी 2 बराबर रखेंगे आप x प्लस 1 भाग में 2 के। ठीक है, इस 2 की इधर गुणा हो जाएगी, तो इस 2 की इधर गुणा हो जाएगी, 2 की 2 से गुणा होगी, कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1। हमें x का मान निकालना है, तो इस 1 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा,
तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1, तो x बराबर कितना बचेगा आपके पास 3। ये आ गया आपके पास x का मान। ऐसे ही हम y का मान निकाल लेंगे। तो y कितना है, माइनस के 3 है, इसको किसके बराबर रखेंगे, y के, तो y प्लस 4 भाग में 2। अब इसकी इससे गुणा हो जाएगी, तो 3 की गुणा 2 से करेंगे, कितना आएगा आपके पास, माइनस के 6 बराबर y प्लस 4। आप 4 को उधर लेके जाएंगे बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है उधर माइनस का हो जाएगा, जाके माइनस के 6 माइनस के 4 बराबर y। तो y बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस 6 और माइनस 4 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना होगा, माइनस के 10। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं आखिर में कि a के निर्देशांक कितने कितने आए आपके पास, x कितना है 3 और y कितना है माइनस के 10। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर उसने दे रखा 3 भाग में 7 AB हो और P रेखाखंड AB पर ही स्थित हो। यानी जो रेखाखंड AB होगा वहाँ पे कहीं पे P स्थित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनके अनुपात निकालने हैं बच्चों, और अनुपात निकालने के बाद इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों एक AB रेखाखंड है, इस पे बिंदु P है, बिंदु A और बिंदु A B के निर्देशांक तो आपको दे रखे हैं। P बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए कितने हैं, x और y। ठीक है, अब बच्चों रेखाखंड AB में क्या क्या होगा, AP प्लस के BP, तो आप लिख सकते हैं AB बराबर कितना हो जाएगा, AP प्लस के BP, यानी AB क्या बराबर होगा, AP प्लस के BP। ठीक है, अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, AP बराबर दे रखा है 3 भाग में 7 AB के। तो हमें बच्चों यहाँ अनुपात निकालना है AP और BP का। तो हमें यहाँ करना क्या है, AB को हम इधर भाग कर लेते हैं, तो AP बराबर किसके हो जाएगा, AB, यानी AP भाग में AB हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 3 भाग में 7। ठीक है, अब बच्चों AB बराबर हमने क्या, हमारे पास क्या है, AP प्लस BP, तो इस AB की जगह हम रख देंगे AP प्लस BP। तो AP हो जाएगा, AP भाग में क्या होगा, AP प्लस के BP, और ये होगा 3 भाग में 7। ठीक है, अब हमें करना क्या है बच्चों, अभी थोड़ा सा हमारे पास ये हल नहीं निकल पा रहा, तो हम इसको करेंगे क्या कि इसको व्युत्क्रम कर लेंगे, यानी इन्हें उल्टा कर देंगे। ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएंगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी, तो व्युत्क्रम कर देंगे इन्हें, तो क्या होगा, AP प्लस के BP भाग में AP, और ऐसे ये ऊपर चला जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, तो 3 भाग में यानी 7 भाग में 3। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है, अब देखेंगे अगर हम इन्हें अलग अलग भाग करेंगे तो AP से AP का भाग हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या बच्चों कि यहाँ पे हो जाएगा AP भाग में AP प्लस के BP भाग में AP, और हम इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 4 भाग में 3। यहाँ भाग हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और यहाँ होगा BP भाग में AP। इसको भी हम ऐसे ही कर देंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 प्लस यानी 1 प्लस 4 भाग में 3। ठीक है, अब इस 1 से हम इस 1 को काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, BP भाग में AP बराबर 4 भाग में 3। तो ये हमारा अनुपात हो जाएगा, क्या अनुपात हो जाएगा, AP अनुपात BP। AP कितना है बच्चों आपका 3, और BP कितना है 4, तो ये अनुपात आ गया आपका 3 और 4 का। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात है ये 3 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात है वो 4 है। तो अनुपात आ गया। अब हम इसका निर्देशांक निकालेंगे, किसके, बिंदु P के। तो P के निर्देशांक निकालेंगे बच्चों, तो हमारे पास A के मान जो होंगे वो x1 और y1 होंगे। तो यहाँ पे x1 कितना होगा, -2, और y1 कितना होगा, वो भी -2 होगा। फिर उसके बाद x2 कितना होगा हमारे पास 2,
और y2 कितना होगा -4। फिर उसके बाद m कितना होगा बच्चों 3 और n कितना होगा आपके पास 4। निर्देशांक का फॉर्मूला आपको पता है मध्य बिंदु का, तो यहाँ पे x और y दोनों के निकालने हैं। तो x बराबर कितना होगा आपके पास m x2 प्लस के n x1 अब भाग में m प्लस n। हमने पहले दूसरे क्वेश्चन करे थे ऐसी y m y2 प्लस के n y1 भाग में m प्लस n। तो हमारे पास m कितना है बच्चों 3 है, x2 कितना है 2 है, प्लस n कितना है 4 है, और x1 कितना है हमारे पास -2 है, और यहाँ कितना होगा 3 प्लस में 4। ऐसे यहाँ पे m कितना है बच्चों 3 है, y2 कितना है -4 प्लस के n 4 है, और y1 कितना है वो भी आपके पास -2 है, और नीचे 4 3 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब ये 3 दूनी 6 हो गया, और 4 की गुणा आप 2 से करेंगे तो प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 4 की गुणा 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये कितना हो गया आपके पास 7। तो यहाँ पे बच्चों आप 6 में से 8 घटाएंगे तो -2 भाग में 7 आएगा x बराबर। y को कैसे निकालेंगे 3 की गुणा -4 से करेंगे तो -12 हो गया, और 4 की गुणा -2 से करेंगे, अब प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 4 की गुणा 2 से करेंगे कितना हो गया 8 भाग में 7। अब 12 माइनस का है और 8 माइनस का है, इन ये दोनों ही क्या होंगे बच्चों जुड़ जाएंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा -20 भाग में 7। तो p के निर्देशांक आए आपके पास -2 भाग में 7 और -20 भाग में 7। तो p के निर्देशांक लिख सकते हैं आप -2 भाग में 7 और -20 भाग में 7। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, ये ख़त्म हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। बिंदुओं A जो कि आपको दे रखा है -2 और 2 और B 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक रेखाखंड लेना है बच्चों आपको AB और उसको 4 भाग में विभाजित करना है, और उन सब के आपको क्या करने हैं निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, तो बच्चों ये एक रेखाखंड दे रखा है AB और इसके निर्देशांक आपको -2 2 और 2 और 8 है। इसको हमने 4 भाग में विभाजित कर लिया, तो 3 बिंदु हो गए, तभी 4 भाग में विभाजित होगा। और ये जो भाग है बच्चों बराबर हैं, क्योंकि उसने बराबर बता रखा है। ठीक है, तो 4 बराबर भाग क्या क्या हुए आपके AP1 P1 P2 P2 P3 और P3B। तो सबसे पहले हमें P2 के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि P2 क्या है AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो हमें मध्य बिंदु वाला जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था x1 प्लस x2 अपॉन भाग में 2 और y1 प्लस y2 भाग में 2। तो आपके पास निर्देशांक A ये हैं, B ये हैं, और इसका मध्य बिंदु है P2। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा P2 के निर्देशांक। तो P2 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, P2 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो हमें बच्चों P2 के निर्देशांक निकालने हैं। तो आपके पास क्या फॉर्मूला था x1 प्लस के x2 भाग में 2 और y1 प्लस के y2 भाग में 2। ठीक है, तो आपके पास बच्चों x1 कितना है -2 प्लस x2 कितना है 2, और इसको भाग करेंगे 2 से। y1 कितना है आपके पास 2 और y2 कितना है 8 भाग में 2। अब बच्चों प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, क्या हो जाएगा 0। उसके बाद 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10। 10 को आप 2 से भाग करेंगे बच्चों कितना आएगा 5। तो ये आ गए आपके P2 के निर्देशांक। इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा P1 का निर्देशांक। अब P1 का जो निर्देशांक है वो A और P2 का मध्य बिंदु है,
ठीक है, तो हमें इन दोनों के निर्देशांक से P1 का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो बच्चों P1 जो है रेखाखंड AP2 का मध्य बिंदु है। तो AP2 का मध्य बिंदु क्या है आपका? P1। तो हमें किसके निर्देशांक निकालने हैं? P1 के। ठीक है बच्चों, तो किससे निकलेंगे? A और P2 के निर्देशांक से। तो आपको फॉर्मूला पता है x1 प्लस x2 भाग में 2। तो x1 कितना है? माइनस के 2, और x2 कितना है? 0 भाग में 2। y1 कितना है? 2 आपके पास, और y2 कितना है? 5 भाग में 2। ठीक है बच्चों, अब 0 का तो कोई होता ही नहीं, तो कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। माइनस के 2 को आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1। फिर 2 और 5 इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 7। तो 7 भाग में 2। तो ये आए आपके किसके निर्देशांक? P1 के। इसके आगे ऐसे हमें P3 के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो P3 किसका है? P2 और B का मध्य बिंदु है। तो P3 के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? 0 और 5 और 2 8 इन दोनों के निर्देशांक लेके। तो P3 रेखाखंड P2 और B के मध्य बिंदु है। तो P3 के निर्देशांक P2 और B के निर्देशांक से निकलेंगे। तो x1 कितना है यहाँ पे? 0, और आपके पास x2 कितना है? 2, इसको 2 से भाग कर देंगे। फिर y1 कितना है आपके पास? 5, और y2 कितना है आपके पास? 8, इसको भी 2 से भाग करेंगे। तो बच्चों 0 प्लस 2, तो यानी क्या होगा? 0 तो खत्म ही हो गया, 2 भाग में 2 यानी कितना बचेगा? 1, और 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 13 भाग में 2। तो ये हो गए आपके पास किसके निर्देशांक? P3 के निर्देशांक। ठीक है, तो आपको अंत में लिखना है P1 P2 P3 के निर्देशांक क्रम से। तो बच्चों P2 के निर्देशांक कितने आए थे आपके पास? 0 5, और P1 के निर्देशांक हमारे पास आए थे, कितने आए थे बच्चों? तो P1 के निर्देशांक आए थे आपके पास माइनस के 1 और 7 भाग में 2। P2 के निर्देशांक आए थे 0 5, और P3 के निर्देशांक ही आए आपके पास 1 और 13 भाग में 2। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि आगे के क्वेश्चनों की वह आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 और 1 हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले समचतुर्भुज बनाएंगे, फिर हमें उनके विकर्ण निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, इसने संकेत दे रखा है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो विकर्ण निकालने के बाद फिर हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा बच्चों? जो हमारे पास दूरी सूत्र था वो वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों समचतुर्भुज के जो शीर्ष के जो निर्देशांक हैं, तो पहले को हम A ले लेंगे 3 0, दूसरे को B ले लेंगे 4 5, तीसरे को C ले लेंगे -1 4, और दूसरे को D ले लेंगे यानी आखिर वाले को -2 और 1। ठीक है, इससे हमें पहले इनका विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो बच्चों ये हमने एक समचतुर्भुज बना लिया A B C D, इसके विकर्ण डाल दिए हमने ये, जो कि AC और BD हैं, और उसने कहा था कि जो उसके निर्देशांक होंगे वो क्रम में होंगे। तो A हमारे पास 3 0 दे रखा है पहला निर्देशांक, B 4 5 ले लिया हमने, C को -1 और 4 ले लिया, और D को लिया -1 और 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? AC के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे और BD के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और इन दोनों के निर्देशांक निकालने के लिए आपको जो सूत्र लगाना पड़ेगा वो दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता था? अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो AC और BD समचतुर्भुज ABCD के क्या हैं? विकर्ण हैं। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है? तो दूरी सूत्र क्या था बच्चों? रूट के अंदर यानी अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर
और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर आप a और c के विकर्ण निकालेंगे तो 3 क्या होगा आपके पास x1 और माइनस 1 क्या होगा आपके पास x2। तो x1 होगा बच्चों आपके पास कितना 3 और x2 होगा आपके पास माइनस के 1। फिर उसके बाद y1 कितना होगा आपके पास 0 और y2 कितना होगा बच्चों आपके पास 4। प्रश्नावली 7.1 में आपने पढ़ा होगा ये, ठीक। तो अब ये मान हम इस वाले सूत्र में रख देते हैं। तो विकर्ण AC निकालना है, x2 कितना है आपके पास माइनस का 1 और x1 कितना है आपके पास 3। अब क्योंकि बच्चों यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे 3 भी माइनस के हो जाएगा, इसका स्क्वायर। फिर आपके पास y2 कितना है 4 और y1 कितना है आपके पास 0, इसका स्क्वायर हो गया। तो बच्चों -3 और -1 माइनस के 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के साइन जब दोनों माइनस के साइन होते हैं तो जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन माइनस के जाता है। तो 4 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16 और यहाँ पे भी 16 आएगा। तो 16 और 16 कितने हो जाएंगे बच्चों आपके पास 32। अब हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि इसका कुछ मान अंडर रूट से बाहर आ जाए। तो आपको पता है कि 16 दूनी कितना होता है 32, ठीक। तो 16 का आपको रूट भी पता होगा कितना होगा 4 अंडर रूट में 2। तो ये आपके पास किसका मान आया विकर्ण AC का। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे विकर्ण BD का मान। तो बच्चों विकर्ण BD निकालेंगे तो B और D, तो ये बच्चों x1 होगा और ये क्या होगा x2, ये y1 होगा और ये क्या होगा y2। तो x1 कितना होगा बच्चों यहाँ पे आपके पास 4 और x2 होगा आपके पास माइनस के 2। फिर y1 कितना होगा आपके पास 5 और y2 कितना होगा आपके पास माइनस के 1। तो विकर्ण BD फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, वही लगेगा जो AC विकर्ण निकालने के लिए लगाया था। x2 यानी माइनस के 2 में से घटाएंगे माइनस यानी तो रहेगा ही फॉर्मूले में, और x1 इसका स्क्वायर। फिर y2 माइनस का 1 और माइनस करेंगे 5, तो यहाँ पे माइनस है तो और 5 और माइनस हो जाएगा, इसका स्क्वायर। चलिए -2 और -4 दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे। जब एक सा साइन होता है तो संख्या जुड़ जाती है, लेकिन साइन माइनस का आता है तो ये कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों अंडर रूट में 36 और ये भी 36, तो ये हो जाएगा आपके पास 72। अब हमें इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो क्या हम इसको 36 दूनी 72 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 36 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है आपके पास 6 अंडर रूट में 2। ये क्या आ गया आपके पास विकर्ण BD। अब हमसे उसने पूछा था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों विकर्ण निकालनी है, बस केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो बच्चों AC विकर्ण का मान आया 4 अंडर रूट में 2 और BD विकर्ण का मान आया 6 अंडर रूट में 2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला लगेगा आपका सूत्र लगेगा कितना होगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हमारे पास ये आए हैं, तो हम ये मान इसमें रख देते हैं। तो 1/2 और फॉर्मूला अगर ऐसे देखेंगे तो ये क्या बनेगा AC गुणा BD, क्योंकि विकर्ण तो आपके पास यही दोनों है। तो 1/2, ठीक है। आपके पास AC कितना आया 4 अंडर रूट 2 और BD कितना आया 6 अंडर रूट 2, ठीक है। अब इस 2 से आप इस 4 को भी काट सकते हैं, तो 2 आएगा, 2 गुणा 6 गुणा अंडर रूट में 2 और गुणा अंडर रूट में 2, 2 ये आ गया, 6 ये आ गया, ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2। अब बच्चों ये आपको पता होगा जब एक जैसे अंडर रूट के अंदर मान होते हैं तो क्या होता है उनका अंडर रूट हट जाता है। तो जब अंडर रूट 2 की गुणा
आप अंडर रूट 2 से करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, केवल 2 आएगा। तो आपके पास क्या आएगा, 2 गुणा 6 और इन दोनों की गुणा करने पे कितना आएगा, 2। बस अब तो ये हल हो ही गया। 2 की गुणा 6 से करेंगे कितना हो गया, 12, और 12 की गुणा आप 2 से करेंगे कितना हो गया, 24। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आगे की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सके। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं हम।